सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में अध्याय 14 वेटिकन सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। यह केवल 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला है? 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ की भाषा लैटिन है। भाषा का नाम क्या है? लैटिन। यह इटली की राजधानी रोम के मध्य में स्थित है। यह देश कहाँ स्थित है? इटली की राजधानी रोम है, वहाँ मध्य में यानी बीच में स्थित है। वेटिकन सिटी की स्थापना सन 1929 में हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1929, है ना, याद रखना आप लोग। इसके लिए इटली के सभी पोप 59 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। कब तक संघर्ष करते रहे? 59 वर्षों तक। वास्तव में 1870 ईस्वी में जब रोम इटली की राजधानी बना तो उसमें उस क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया था। क्या हुआ? जब रोम इटली की राजधानी बना तो इस क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था, जिसमें सभी पोप रहते थे। इस क्षेत्र को तब पोपल स्टेट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोपल स्टेट्स। इटली में सम्मिलित किए जाने के बाद सभी पोप संघर्ष पर उतारू हो गए। जैसे ही इस देश को इटली में सम्मिलित कर लिया तो जो सभी पोप थे वह संघर्ष पर उतारू हो गए। बहुत समय बाद इटली की सरकार व पोप के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, इसी समझौते के आधार पर ही वेटिकन सिटी की स्थापना हुई। अब इस देश का प्रमुख व्यक्ति पोप होता है। इस देश का प्रमुख व्यक्ति को क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। शासन की बागडोर भी उसी के हाथ में होती है तथा वह अपनी सहायता के लिए गवर्नर नियुक्त करता है। वह अपनी सहायता के लिए गवर्नर भी नियुक्त कर सकता है। दूसरे देशों की भांति ही इस देश का अपना झंडा है। इस देश का, जैसे हर देश के अपने अपने फ्लैग होते हैं, वैसे ही इस देश का भी अपना अलग झंडा है। और यहाँ पर अपनी ही मुद्रा वेटिकन सिटी लीरा चलती है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसे क्या कहते हैं? लीरा कहते हैं, है ना। इसके अपने अलग डाकघर, रेडियो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी है ना। यहाँ का अपना कोई उद्योग नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि यहाँ का धन संबंधी कामकाज कैसे चलता है ना। जब यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है तो यहाँ पर धन संबंधी काम कैसे चलते हैं ना। सब ये सोचते हैं। वास्तव में दुनिया भर में बसे रोमन कैथोलिक ईसाई वेटिकन सिटी को धन देते हैं। जो दुनिया भर में बसे हैं रोमन कैथोलिक ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग, वो वेटिकन सिटी को क्या कहते हैं? धन देते हैं। इस देश में एक प्रासाद है जिसे वेटिकन पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेटिकन पैलेस। यह पोप का सरकारी आवास है। यह क्या है? पोप का सरकारी आवास है। इस महल में सुंदर सुंदर बगीचे हैं। वेटिकन सिटी में कई संग्रहालय व पुस्तकालय हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि इस सबसे छोटे देश का पुस्तकालय दुनिया के बड़े पुस्तकालयों में सम्मिलित। देश छोटा है लेकिन यहाँ का जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वह दुनिया के जो बड़े पुस्तकालय हैं उसमें उसका नाम आता है। विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधि वेटिकन सिटी का प्राय भ्रमण करते रहते हैं। जो प्रतिनिधि हैं देशों के, वह वेटिकन सिटी में आते जाते रहते हैं। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला है हमारा विश्व। विश्व का अर्थ होता है दुनिया, ना। स्थित का अर्थ होता है बसा हुआ। संघर्ष यानी कि युद्ध। फिर है आवास, रहने का स्थान। प्रमुख, मुख्य, प्रधान। आगे है बागडोर यानी कि नियंत्रण। फिर है नियुक्त यानी तैनात। इसके बाद है प्रासाद यानी कि महल, पैलेस। प्रतिनिधि यानी किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति। भ्रमण का अर्थ होता है दौरा। फिर इसके बाद आगे है खस। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला है वेटिकन सिटी 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये सही है गलत? सही। तो यहाँ पर राइट का टिक करना है ना। दूसरा है वेटिकन सिटी का प्रमुख गवर्नर होता है। ये सही है कि गलत? गलत। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाना है ना। वेटिकन सिटी का अपना रेडियो स्टेशन नहीं है। ये कैसा है? सही है कि गलत? गलत। तो यहाँ पर भी रॉन्ग का निशान लगाना। चौथा है हमारा वेटिकन सिटी में कई संग्रहालय और पुस्तकालय हैं। ये सही है, तो यहाँ पर राइट का टिक आएगा। फिफ्थ है वेटिकन सिटी पोप का सरकारी आवास है। ये सही है कि गलत? गलत। तो यहाँ पर गलत का निशान। अब भाषा क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द लिखना है ना।
पहला है छोटा, छोटा का विलोम होगा बड़ा। समझौता, इसका होगा विरोध। आस्था, अनास्था, ये आप अपनी बुक में फिल करते जाना, ठीक है, और याद भी करना है इन्हें। चौथा है आना जाना। सुंदर, बदसूरत। कटु, मधुर। प्रश्न, उत्तर। साधारण, असाधारण। फिर आगे उनके बहुवचन, निम्न शब्दों को उनके बहुवचन में बदलना है ना। छोटा, छोटे को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा छोटे। सिक्का, सिक्के। बगीचा, बगीचे। झंडा, झंडे। बड़ा, बड़े। पुस्तकालय, पुस्तकालयों। आगे है हमारा ग। निम्नलिखित वाक्यों के लिए पाठ से खोजकर एक शब्द लिखना है। यहाँ पर एक वाक्य दिए हुए तो हमें एक शब्द में लिखना है। जहाँ वस्तुएं संग्रह की जाती है उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय। जो रहने का स्थान हो, पैलेस। जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। जहाँ खाना बनाया जाता है उसे रसोई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो अध्याय 14 है वेटिकन सिटी, ये पूर्ण हो गया है। इसे आप घर पर अच्छे से पढ़ना और इसके जो अभ्यास पीछे दिए हुए हैं, है ना, इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, वो सब आप अच्छे से याद करना। ओके, बाय।